आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। दस्तूर हिंद बदले जाने जैसे प्रोपेगेंडे पर यकीन न करें। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का संविधान रहेगा। अम्बेडकरी समाज की जानिब से रियासती वज़ीर आला के लिए मुनक़्क़द इस्तक़बालिया प्रोग्राम में CM एकनाथ शिंदे ने दिया नारा। हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में मिली शानदार कामयाबी के बाद कांग्रेस पार्टी के हौसले बुलंद। आइंदा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं इलाकावार जायज़ाती इजलास। पार्टी के आला कायदीन पहुंचे शहर और वर्कर्स की रहनुमाई। इंडस्ट्रियल सेक्टर में मकामी अफराद को दी जाएगी अव्वलीन तरजीह। बेरोजगार नौजवानों को काबिल बनाने उन्हें दी जाएगी खुसूसी ट्रेनिंग, कहा रियासती वजीर सनत उदय सामंत ने। मुतासिरा किसानों को जल्द मुआवजा अदा करवाने का भी वजीर मौसूफ ने दिया तयक़्क़ुन। और रियासती हुकूमत की जानिब से यौम आज़ादी के मौके पर हर घर तिरंगा लहराने की दी गई हिदायत। शहरियान में बेदारी पैदा करने जगह जगह निकाली जा रही है तिरंगा रैलियां। बच्चों को मुजाहिदीन आज़ादी के किरदार से वाकिफ करवाने रीड एंड लीड फाउंडेशन ने शुरू की हर घर किताब घर घर किताब नामी मुहिम। खबरें तफसील से। हर तालुक़े में संविधान भवन तामीर करवाया जाएगा। ये ऐलान रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने शहर में उनके इस्तकबाल के लिए मुनक़्क़दा तक़रीब से खिताब के दौरान किया। वाज़ेह है कि भड़कल गेट इलाके में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मुजस्समा नस्ब करने और इहाते की ब्यूटिफिकेशन के लिए रियासती हुकूमत ने 50 करोड़ रुपयों का फंड फराहम करवाया। इसी तरह टीवी सेंटर चौक पर छत्रपति संभाजी महाराज का मुजस्समा और अशोक स्तंभ के लिए 5 करोड़ रुपयों का फंड फराहम करवाया है। गारहाय जनता के दामन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मुजस्समा नस्ब करने और वहाँ मेडिटेशन सेंटर के लिए 50 करोड़ रुपये, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लाइब्रेरी के क़याम के लिए 25 करोड़ रुपये, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर डिजिटल प्रोजेक्ट के लिए 25 करोड़, तारांगन के लिए 10 करोड़ रुपये फंड फराहम किया गया है। इसके अलावा पसमानदा तबकात की हमगीर तरक्की के लिए मुख्तलिफ फलाही प्रोजेक्ट्स के लिए भी भरपूर फंड दिया, जिस पर अम्बेडकरी समाज की जानिब से वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के इस्तकबाल के लिए एक प्रोग्राम टीवी सेंटर इलाके में मुनक़्क़िद किया गया। इस तकरीब में मरकजी वजीर ममलिकत प्रताप राव जाधव, औरंगाबाद जिले के राब्ता वजीर अब्दुल सत्तार, हाउसिंग मिनिस्टर अतुल सावे, MP संदीपान बुमरे पाटिल, रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल, संजय शिरसाट और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जालिंदर शेंडगे और कमेटी के दीगर मेंबरान मौजूद थे। प्रोग्राम के आगाज पर छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए। इसके बाद कमेटी के जिम्मेदारान की जानिब से रियासती वज़ीर आला को तौसीफनामा देकर उनका पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया गया। जिसके बाद रियासती वज़ीर आला ने खिताब करते हुए सबसे पहले उन्हें जो इज़्ज़त बख्शी गई है उस पर अम्बेडकरी समाज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनका इस्तकबाल किया जाए, बल्कि उन्होंने जो कुछ किया है वो उनकी जिम्मेदारी थी जो वो पूरी कर रहे हैं और वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो यहाँ के आवाम का हक़ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम खुशकिस्मत हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसी अजीम शख्सियत हमारे महाराष्ट्र में पैदा हुई। असल मानों में तो हमें बाबा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिनके कदम इस सरज़मीन पर पड़े। बाबा साहब को इस शहर से ख़ास उनसियत थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम गारहाय जनता के दामन में बाबा साहब का मुजस्समा नस्ब कर रहे हैं। शहर की हर झोपड़पट्टी में लाइब्रेरी, रिसर्च सेंटर, तारांगन और इस जैसे दीगर प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि 4 दिन बाद हम यौम आज़ादी का जश्न मनाएंगे। बाबा साहब ने जो दस्तूर हमें दिया है उस पर मुल्क चलता है। बाबा साहब के दिए गए दस्तूर ही की बदौलत हमारी पहचान पूरी दुनिया में एक जमहूरी मुल्क की हैसियत से हुई है। इसलिए संविधान बदलने जैसे प्रोपेगेंडे पर हरगिज भरोसा न करें। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का संविधान रहेगा। इस तरह का जज्बाती नारा लगाते हुए उन्होंने संविधान की ताज़ीम की और ऐलान किया कि हर तालुके में संविधान भवन कायम किया जाएगा। आपण संविधानाप्रती आदर व्यक्त करण्यासाठी संविधान दिन फक्त साजरा करून थांबणार नाही, तर जिल्ह्यावर सामाजिक न्याय भवन आहे, पण आमचा मानस आहे तालुक्यावर संविधान भवन बांधण्याचा देखील आमचा मानस आहे। अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ असेल, त्याचबरोबर
या ठिकाणी अनेक योजना आपण सुरू केलेल्या आहेत. कारण हे घर देणारं सरकार आहे, बेघर करणारं सरकार नाही. आणि म्हणून काळजी करू नका, जो विकास आराखडा तुमच्या हिताचाच आम्ही घेणार, या छत्रपती संभाजीनगरच्या हिताचा आम्ही हा आराखडा तयार करणार. यात काही चुकला असेल त्याची दुरुस्ती केली जाईल, एवढंच आम्ही सांगतो. आणि याच्यामध्ये देखील आपण जे काय बदल आवश्यक आहे ते बदल करू. हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में बेहतर नताइज के बाद कांग्रेस पार्टी के हौसले बुलंद हैं. आइंदा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी के आला ओहदेदारान इलाकावारी जायज़ा मीटिंगें ले रहे हैं. इसी ज़िमन में एक इजलास आज शहर में रखा गया. यहाँ रहे कि पार्लियामेंट के चुनाव में एक लंबे अरसे बाद अब की बार कांग्रेस पार्टी ने मुल्क भर बेहतर कामयाबी हासिल की है. रियासत में भी पार्टी का बेहतर मुजाहरा रहा है, जिसके सबब पार्टी अब नए हौसले के साथ असेंबली चुनाव में भी अपने हम ख्याल जमातों के साथ लेकर उतरने का इरादा रखती है. और इस सिलसिले में पार्टी की जानिब से इलाकावारी जायज़ा इजलास लिए जा रहे हैं. इन जायज़ा इजलास के साथ ही कांग्रेस पार्टी 20 अगस्त से असेंबली चुनाव की तशहीरी मुहिम शुरू कर रही है. पहला डिवीज़न वाइज इजलास 10 अगस्त को लातूर में मुनक्किद हुआ और आज दूसरा इलाकाई जायज़ाती इजलास शहर औरंगाबाद में लिया गया. इस इजलास में पार्लियामेंट के चुनाव जीतने वाले अरकान पार्लियामेंट का इस्तकबाल भी किया गया. ये इजलास पार्टी के रियासती निगरान व मेंबर रमेश चेनीथला की रहनुमाई में मुनक्किद हो रहे हैं, जिनमें इलाकाई सतह पर अजला में चुनाव की पेशगी तैयारियों का जायज़ा लिया जा रहा है. शहर में मुनक्किद इजलास में पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले, पार्टी रहनुमा बाला साहब थोरात, असेंबली में अपोजिशन लीडर विजय वड़ट्टीवार, विधान परिषद के ग्रुप लीडर सतीश पाटिल, साबिक वजीर दिलीप देशमुख, साबिक वजीर व रुकन असेंबली अमित विलासराव देशमुख और पार्टी के जिले अहदेदारान मौजूद थे. इजलास के बाद कांग्रेस पार्टी के अहदेदारान ने मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात की. इस मौके पर पार्टी के रियासती कारगुजार व तर्जुमान अमीश चेनीथला ने रियासती वजीर बराए ज़राअत धनंजय मुंडे का नाम लिए बगैर इन पर सख्त अल्फाज में तनकीद की और कहा, रियासती वजीर ज़राअत इलाका मराठवाड़ा के ज़िले बीड़ के होने के बावजूद ज़िले बीड़ में सबसे ज़्यादा किसान खुदकुशी कर रहे हैं, जिससे साफ जाहिर है कि वजीर मौसूफ ने इन वाक़यात पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया. आप तो याद है कि हमने पहले लातूर से शुरू किया, कल नांदेड़ है, आज औरंगाबाद में. इसमें एक जरूर मैं बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र की सरकार किसान विरोधी सरकार है. किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है. हमने हमारे कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद एक बात मुझे समझ गया, सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या मराठवाड़ा में हुआ है. खास तौर से बीड डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा आत्महत्या हुआ है. 977 फार्मर्स आत्महत्या की है. एग्रीकल्चर मिनिस्टर बीड से हैं. एग्रीकल्चर मिनिस्टर के जिले में सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई है. गन्ना किसान हो, कॉटन किसान हो, सोयाबीन किसान हो, उनको उनके समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया. इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सरकार, मौजूदा सरकार किसान विरोधी सरकार है. उन्होंने बड़े बड़े वायदा दिए थे, लेकिन ये वादे पूरा नहीं किए. किसान के समस्याओं को हल करने के लिए केंद्रीय सरकार ने भी कुछ नहीं किया. नरेंद्र मोदी ने 3 लेजिस्लेशन लाया था पार्लियामेंट में किसानों के आंदोलन के. जबकि कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले ने वजीर आला लाडली बहन स्कीम को खवातीन के साथ धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि नायब रियासती वजीर आला अजीत पवार ने अपने हल्के इंतखाब में एक जलसे से खिताब के दौरान कहा कि अगर इन्हें मुंतखब न किया गया तो वो ये स्कीम बंद कर देंगे. इस तरह इन्होंने महायुति हुकूमत पर कई और संगीन इल्ज़ाम लगाए. हे मनापासून कोणीच करत नाही. उद्धव ठाकरे साहेबांनी यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार साहेबांनी याच्यामध्ये जाहीरपणे सांगितलं की तुम्ही बटन दाबली नाही आम्हाला तर आम्ही ही योजना बंद होऊन जाईल. म्हणजे त्यांचं जे वोटात होतं ते वोटात आलेलं आहे.
स्वार्थासाठी आणि खुर्ची लाडकी ही योजना ते राबवत आहेत या लाडकी बहीणच्या माध्यमातून. आम्ही तुम्हाला सांगतो की आमचं सरकार महाराष्ट्रामध्ये बिलकुल येणार. हे काळ्या दगडावरची पांढरी रेषा आहे आणि त्या माध्यमातून ही जी आहे योजना, या योजनेला याच्यापेक्षा जास्त पैसे देऊन आम्ही ही योजना पुढे नेण्याचा संकल्प आमचा आहे. हे आमच्याच योजना आहे. त्याच्यामुळे जसं निराधार योजना आपल्याला माहितीसाठी सांगतो, हे काय जामलिंग करतात ते आपल्या माध्यमातून गेलं पाहिजे. जसं निराधारची योजना आहे, त्या निराधारच्या योजनेमध्ये 1200 रुपये आम्ही देतो. त्या 1200 म्हणजे त्याच्यामध्ये 1200 आणि मग त्याला 800 असं करून ते 2000 करणार आहे. समजलं का तुम्हाला? त्याचं तुम्ही जी आर वाचून घ्या. आता ही निराधार इंडस्ट्रियल सेक्टर में मकामी बेरोज़गार नौजवानों को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी और उन्हें अहलियती तरबियत भी दी जाएगी। ये बयान वज़ीर सनत उदय सामंत ने दिया। उदय सामंत ने प्रोजेक्ट मुतासिर किसानों को जल्द से जल्द मुआवजे अदा करने का भी तयख़ुन दिया है। सामंत ने कहा है कि सनती मैदान में मुकामी साकिनान व हुनरमंदों को अव्वलियत देना हुकूमत की पॉलिसी में शामिल है। इन्हें इनकी तालीमी लियाकत के लिहाज से नौकरियां दी जाएगी। साथ ही ज़रूरी अफरादी क़ुव्वत के लिए कंपनियों की जानिब से अहलियती ट्रेनिंग देकर नौकरियों में शामिल किया जाएगा। इसी तरह के ख्यालात का इजहार वजीर सनत ने आज किया है। साथ ही ज़िले के बिड़किन MIDC के लिए जिन किसानों की ज़मीनें तहवील में ली गई हैं, इन प्रोजेक्ट मुतासिर किसानों को फौरी माली मुबादला देने के सिलसिले में भी जल्द ही फैसला लिए जाने का तयख़ुन भी वज़ीर मौसूफ़ ने दिया है। नेस कहा कि मज़कूरा तमाम तजावीज़ 17 अगस्त तक मंत्रालय को भिजवा दी जाएँ। उदय सामंत की सदारत में नियोजन समिति के सभागृह में मज़कूरा मुतासिरा किसानों के मुबादलों की अदायगी के मौजू पर एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में रियासती वज़ीर अतुल सावे, MP संदीपान भुमरे, अर्जुन खोतकर, चीफ सेक्रेटरी हर्षदीप कामड़े, MIDC के इंतज़ामी उमूर के डायरेक्टर मलिक नेर और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। यौम आज़ादी की मुनासिबत से रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा रैली निकाली गई। इसी तरह बच्चों को मुजाहिदीन आज़ादी के किरदार से वाकिफ़ करवाने की गर्ज से हर घर किताब नामी मुहिम के तहत उनमें मुजाहिदीन आज़ादी पर तहरीर करदा किताबें तकसीम की गईं। वाज़ेह है कि हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से यौम आज़ादी के मौके पर हर घर तिरंगा मुहिम चलाने की हिदायत दी गई है। रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से इस हिदायत पर अलहुदा प्राइमरी स्कूल की तालिबात और मरियम मिर्ज़ा लाइब्रेरी के मेम्बरान ने बैजीपुरा इलाके में तिरंगा रैली निकाली। इसी तरह बच्चों को जंग आज़ादी में शरीक मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों से वाकिफ़ करवाने की गर्ज से रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से मुजाहिदीन आज़ादी पर तहरीर करदा किताबें तलबा में मुफ्त तकसीम करने हर घर किताब नामी मुहिम चलाई जा रही है, जो किताबें तलबा को मुताले के लिए मुफ्त फराहम करवाई जा रही हैं। इनमें हफ्त रोज़ा तालीमी इनकलाब का यौम आज़ादी की मुनासिबत से शाये करदा खुसूसी शुमारा, दिल्ली से बच्चों के लिए शाये होने वाले माहनामा बच्चों की दुनिया, उमंग और उर्दू दुनिया शामिल हैं। ये प्रोग्राम 8 अगस्त से 15 अगस्त के दरमियान मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला लाइब्रेरी के तहत शहर में कायम करदा सभी लाइब्रेरीज में चलाया जाएगा, जिसे कामयाब बनाने में रीड एंड लीड फाउंडेशन के बानी मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी और अलहुदा स्कूल के असातिज़ा का भरपूर ताउन मिल रहा है। बाजीपुरा के इलाके में रैली निकाली, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा और हर घर किताब ये मुहिम से लोगों को जाकर हमने मालूमात दी और ये कॉम्प्लीट हुआ। इसमें फ्रीडम फाइटर्स के बारे में मालूम है। हमारा नाम है फातिमा अब्दुल हमीद शेख और हम हरिद्वार प्राइमरी स्कूल हरिद्वार हाई स्कूल में पढ़ते हैं। मेरा नाम नशरा फातिमा शेख मोहम्मद इदरीस है। मैं अलहुदा उर्दू हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। आज के दिन हमारे सरकार ने कहा है कि 15 अगस्त के दिन हमें हर घर तिरंगा लहराना है, लेकिन जब आज हम मरियम लाइब्रेरी में गए थे तो वहाँ हमें ये सब बांटा गया और समझाया गया कि हर घर तिरंगा के साथ हर घर किताब भी होनी चाहिए, क्योंकि इन फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने हमें तिरंगा लहराने की आज़ादी दी है, हम उनके बारे में भी जाने कि उन्होंने कैसे अपनी जानों की कुर्बानी की, अपने जान और माल को कुर्बान करके हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद किया है। इसलिए हमें हर घर तिरंगा के साथ हर घर किताब भी रखनी चाहिए। हमें इन लोगों की मालूमात भी लेनी चाहिए। अपने मुख्तलिफ मतालबात पर
वाहन खरीदी बिक्री संगठन की जानिब से आज आरटीओ दफ्तर पर एहतजाज किया गया और एक मेमोरेंडम मुताल्लिका इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। अगर हमारे मतालिबात पूरे न किए गए तो 8 दिनों बाद मुल्क भर में चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा। ये इंतबाह मुताल्लिका तंजीम के रियासती सदर आरिफ खान ने हुकूमत व इंतज़ामिया को दिया है। आरटीओ ऑफिस में एहतजाज से कब्ल वाहन खरीदी व बिक्री संगठन की जानिब से एक प्रेस मीट चिकलथाना इलाके में रखी गई, जहां तंजीम के रियासती सदर ने बताया कि रियासत महाराष्ट्र में आरटीओ के जुमला 54 दफातर हैं, मगर बेशतर दफातर में आरटीओ का ओहदा खाली पड़ा है। यही हाल औरंगाबाद ऑफिस का भी है, जहां गुज़िश्ता मार्च महीने से ये ओहदा खाली पड़ा है। इनका कहना है कि वो लोग छोटी मोटी गाड़ियां खरीद कर इसे फ़रोख्त करते हैं, मगर आरटीओ दफातर में साइनिंग अथॉरिटीज़ न होने के सबब इन लोगों की खरीदी की गई गाड़ियों के ओनर्स ट्रांसफ़र करने में उन लोगों को दिक्कतों का सामना है और वक्त पर गाड़ियों के कागजात न मिलने से उन लोगों का कारोबार मुतासिर हो रहा है, जबकि इस कारोबार से हज़ारों अफराद जुड़े हैं और हज़ारों ख़ानदानों पर फाका कशी की नौबत आ रही है। दूसरा ये कि नाम ट्रांसफ़र करने के लिए सिर्फ परमिट वाली गाड़ियों के मालिकान को आरटीओ के सामने हाजिर रहना लाजमी होता है, मगर इन दफातर में नॉन परमिट गाड़ियों के मालिकान को भी बिफोर मी की शर्त लागू की जा रही है, जो इन लोगों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। उन लोगों का मुतालबा है कि आरटीओ दफातर में खाली ओहदों पर अफसरान के तकर्रुरात किए जाएं। गाड़ी नाम पर ट्रांसफ़र करने के बाद गाड़ियों के कागजात जल्द अज जल्द दरख्वास्त गुजार के सुपुर्द किए जाएं, बिफोर मी की शर्त ख़त्म की जाए और आरसी बुक राज दरख्वास्त गुजार के सुपुर्द की जाए। आरिफ खान के मुताबिक आज इन मुतालिबात पर आरटीओ दफ्तर पर मुजाहरा किया जा रहा है और एक मेमोरेंडम मुताल्लिका इंतज़ामिया को सुपुर्द किया जा रहा है। अगर इनके मुतालिबात फौरी पूरे न किए गए तो आइंदा 1 हफ्ते बाद मुल्क भर में वो लोग चक्का जाम आंदोलन करेंगे। इस मौके पर वाहन खरीदी व बिक्री संगठन के औरंगाबाद शहर के सैयद वसीम और तंजीम के दिगर अहदेदारान भी मौजूद थे। मैं सैयद वसीमुद्दीन, औरंगाबाद जिला अध्यक्ष, भारतीय वाहन खरीदी बिक्री संगठन। आज की जो हमारी प्रोटेस्ट है तो वो हमारे जो व्यापारी बंधु है, इनको जो बिफोर मी की जो कठोर अड़चन ला के रखी इन लोगों ने, तो ये मैंडेटरी नहीं है। पूरे महाराष्ट्र लेवल के आरटीओज में एकदम स्मूथली काम चल रहा है। ये जो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई किए यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट में, ये अननेसेसरी है। तो दूसरी बात, ये जो गाड़ी ट्रांसफ़र होने के बाद आरसी जो है वो बाय हैंड मिलनी चाहिए हमारे को। हमारी जो डिमांड्स है वो डेलीगेशन में लिखी हुई है, लेकिन प्रमुख डिमांड 3 है, जिसके अंदर बिफोर मी कैंसिल होना चाहिए, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ भाई ने कहा है। तो ये बहुत इससे ज़्यादा इश्यू है। हमारे 400-500 से करीब, सिर्फ मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, व्यापारियों का पेट पानी, पूरा धंधा, घर खर्चा इसी व्यापार पे चलता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है परिवहन मंत्री को कि इसके अंदर आप उनका ध्यान दे के इसको, हमारा जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करें और आरटीओ ऑफिस के अंदर एक खिड़की योजना जो रहती उसको चालू किया जाए कि डायरेक्टली जो पब्लिक आएगी वहाँ पर डॉक्यूमेंट इंसर्ट करेगी, इन्वर्ट करेगी, उनको वहाँ से रिजल्ट मिलेगा, डिटेल्स मिलेंगे। और बस हमारी जो मांगी है उसको पूरी करनी चाहिए। हमारे कुछ बोल रहे जो खरीदी भारत में जो खरीदी बिक्री करने वाले, पुरानी गाड़ी खरीदी बिक्री करने वाले जितने भी लोग हैं, वो 100 गाड़ी में 82 गाड़ी पुरानी जाती है। तो इसके अंदर हमारी सब में बड़ी इकोनॉमी ने, हम लोग भारत सरकार में सब में इकोनॉमी में सब में ज़्यादा टैक्स देने वाली व्हीकल इंडस्ट्री है। हमारे को ट्रेड सर्टिफिकेट यानी गाड़ी बेचने का लाइसेंस की हमारे को जरूरत है। हमारे को व्यापारी बोल के मान्यता मिले और हमारे को ट्रेड सर्टिफिकेट देना, हम खुद होके रेवेन्यू देने के लिए तैयार है, लेकिन ट्रेड सर्टिफिकेट हमारे को व्यापारी बोल के मान्यता मिले, इतनी हमारी भारत सरकार से मांग है। जय। औरंगाबाद रीनेमिंग मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई है, जिस पर समाअत बहुत जल्द होगी। ये इत्तला पिटिशनर हिशाम उस्मानी और उनके वकील एडवोकेट एस खाजी ने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इससे कबल उस्मानाबाद के अलावा औरंगाबाद रीनेमिंग मामलात में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपीलें मुस्तरद की हैं, इससे हटकर बहुत ही मजबूत ग्राउंड्स पर इनकी अपील दाखिल की गई है और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें अपने मकसद में कामयाबी ज़रूर मिलेगी। हिशाम उस्मानी ने कहा कि वो आखिरी दम तक अदालती लड़ाई के साथ साथ शहर के नाम को बचाने के लिए सियासी लड़ाई भी लड़ेंगे। आइए देखते हैं इस ज़िमन में एडवोकेट एस खाजी और हिशाम उस्मानी का मौक़िफ़ क्या है। स्वागत करते हैं आप लोगों का, सबका खैर मकदम। आज आप लोगों से मिलने का ये मौका था कि इतने दिन से जो लड़ाई औरंगाबाद के नामांतर की जो चल रही,
जो पहले हाई कोर्ट में लड़ी गई, उसके बाद अभी ये लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 2 ऐसे एक अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिसकी वजह से शहर के नाम की लड़ाई के अंदर एक धक्का पहुंचा है, लेकिन फिर भी जनता तक और लोगों तक ये बात जाना ज़रूरी है कि इस वक्त लड़ाई क्या चल रही है। लोग कन्फ्यूजन में, इसीलिए आपसे बात करने के लिए हम सब आज यहाँ जमा हुए। इस बारे में पहले जो भी लीगल मालूमात है वो मेरे साथ एडवोकेट SS काजी साहब हैं और खान सलीम खान साहब हैं एडवोकेट, ये आपको बताएंगे। उसके बाद जो भी आपके सवाल होंगे और जो भी इस दौरान हम लोग जिस चीज़ से गुजरे हैं या जो चीज़ें हुई उस बारे में भी आपको बताया जाएगा। ये देखिए, अगर समझो लीगली अगर समझो सुप्रीम कोर्ट में ये दूसरी जो SLP भी आने वाली है, अगर कोर्ट उसको डिसमिस कर देता है आर्गूमेंट सुनने के बाद, तो कोर्ट की तरफ से मैटर ख़त्म हो जाता है और ये लड़ाई फिर आपको और जो भी लोग इसमें नाम फिर से औरंगाबाद करना चाह रहे हैं इनको पॉलिटिकल लड़ाई लड़ना पड़ेगा, क्योंकि लीगल लड़ाई जो है तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द लास्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अभी जो SLP हमारी पेंडिंग है, वी आर होपफुल। मैं यही कहूँगा कि एक है हमारे पास अभी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी, पहले और अच्छी थी, लेकिन एक डिसमिसल से हम पे उसका जो भी इफेक्ट आने वाला है, अगर कोर्ट अपना माइंड ओपन करता है और हमको सुनता है तो हमारे पास फिर पूरा चांस बन जाता है। सियासी लड़ाई इसमें या तो इन पार्टियों को लड़ना चाहिए था, कांग्रेस को, राष्ट्रवादी को और बाकी दीगर तंजीमें जैसे MIM है, लेकिन किसी ने भी इसको कोई अपने एजेंडे पे नहीं रखा है। किसी के भी ये एक पॉलिटिकल कार्ड्स पे नहीं है ये मुद्दा, और ये लोग आगे मूव कर चुके हैं संभाजी नगर को लेकर। तो जो इसमें अंदर एक तरमीम ये है जो हमने गाइडलाइंस में देखा है कि ये जो प्रस्ताव है कोई भी शहर के नाम बदल का वो स्थानीय MLA द्वारा लाया जाना चाहिए, ऐसा 1953 की गाइडलाइंस कहती है। तो जो इसके बाद में फिर इस लड़ाई को विधानसभा से लड़ना पड़ेगा और विधानसभा से इसको उठा के फिर वहाँ पे सारी एक मुत्तफ़िक़ा राय बना के जनता को उसके अंदर सड़कों पे आना पड़ेगा और ये पार्टियों को झुकाकर इस नाम को वापस लाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि ये वापस नहीं लाया जा सकता, बिल्कुल, लेकिन इसमें एक सियासी लड़ाई, लंबी लड़ाई हमको लड़नी है। बिल्कुल इसके अंदर MLA को ही राइट्स दिया गया है, लेकिन आप जो देखें जो आज के हालात, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, MIM हो या और कोई पार्टी हो या शिवसेना तो खैर छोड़ ही दीजिए क्योंकि उनके बाप का कहना था, लेकिन कोई भी पार्टी हो ये अपने MLA को अलाउ करेंगे या उनकी, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ हो चुकी है। मुझे भी वही कहा गया था कि हमारी सबकी पॉलिसी हो चुकी है। तो जब इनकी पॉलिसी हो चुकी है औरंगाबाद का और उस्मानाबाद का नाम खत्म करना, और तीसरा पाइपलाइन में अभी उन्होंने अहमदनगर को भी रखा हुआ है, यानी सीधा सीधा खुला खुला नजर आता है कि एक तरीके से एक छुपा माइनॉरिटी, एंटी माइनॉरिटी एजेंडा ये पार्टीज चला रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनका कोई भी MLA ये प्रस्ताव ला पाएगा। इसके लिए जनता को अपना नुमाइंदा भेजना पड़ेगा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने आज जालना रोड पर कार्रवाई की और बिजली के खंभों पर लगाए गए बैनर्स और होर्डिंग्स हटा दिए। वाज़ेह है कि आज से कुछ साल कबल बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने मफाद आम्मा के तहत दायर करदा एक पिटीशन की समाअत के बाद AMC इंतज़ामिया और पुलिस महकमे को हिदायत दी थी कि शहर के चौराहों, रास्तों और बिजली के खंभों पर लगाए जाने वाले बैनर्स और होर्डिंग्स फौरी हटाए जाए। इसके बाद AMC इंतज़ामिया ने इस ताल्लुक से एक पॉलिसी भी बनाई थी और रास्तों और चौराहों पर इश्तिहारी बोर्ड, बैनर्स और होर्डिंग्स के लिए एक मखसूस जगह फराहम करवाने का ऐलान किया था और होर्डिंग्स व बैनर्स लगाने वालों को यह हिदायत दी गई थी कि वो AMC के मुताल्लिका शोबे से इजाज़त हासिल किए बगैर बैनर्स व होर्डिंग्स हरगिज़ ना लगाए। इस हुक्म पर कुछ दिनों तक अमल किया जाता रहा, मगर इसके बाद हालात जैसे थे वैसे ही हो गए और लोग बिला इजाज़त रास्तों और चौराहों पर बैनर्स और होर्डिंग्स लगाने लगे। इस तरह के कुछ बैनर शहर के अहम शाहरा जालना रोड पर मौजूद बिजली के खंभों पर लगाए गए थे, मगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने इस इलाके में कार्रवाई की और यहाँ लगाए गए बैनर्स व होर्डिंग्स हटा दिए। उम्रे की अदायगी के बाद 40 आज़मीन का काफिला गुज़िश्ता रोज़ वतन लौट आया, जो गुज़िश्ता माह अल अक्सा टूर्स एंड ट्रेवल्स के ज़रिए मक्के मुअज़्ज़मा गया था। नाजरीन, अल अक्सा टूर्स एंड ट्रेवल्स शहर की सबसे कदीम खानगी ट्रैवल एजेंसी है जो गुज़िश्ता 4 दहाइयों से ख्वाहिशमंद अफराद को हज व उम्रा के लिए सफ़र का मौका फराहम करवाती है। हर माह इस टूर्स के ज़रिए 2 से 3 काफ़िले उम्रा के लिए रवाना किए जाते हैं। गुज़िश्ता 20 जुलाई को 40 आज़मीन का जो काफ़िला उम्रा के लिए रवाना हुआ था वो उम्रा अदायगी के बाद वहाँ मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करके 10 अगस्त को औरंगाबाद लौट आया। अहम बात तो यह है कि इस काफ़िले में 3 मासूम बच्चे भी शामिल थे। इन बच्चों ने भी अपने वालिदैन के साथ उम्रे की सआदत हासिल की। अल अक्सा
टूर्स के प्रोप्राइटर शेख वसीम और इनके फर्जंद शेख दाऊद बजाते खुद आजमीन की रहनुमाई और इनकी खिदमत के लिए सफ़र पर आजमीन के हमराह गए थे। आजमीन ने सफ़र से लौटने के बाद टूर्स एंड ट्रेवल्स की उम्दा खिदमत की सराहना की और कहा कि इन लोगों को तजुर्बाकार मौल्लिम की भी रहनुमाई हासिल थी, जिसकी वजह से न सिर्फ उन लोगों ने आसानी के साथ उम्रा किया बल्कि वहाँ के मुक़द्दस मकामात की भी ज़ियारत की। आज़मीन ने बताया कि वहाँ इन्हें हिंदुस्तानी तर्ज के खाने खिलाए गए और उन्हें मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में मौजूद करीबी होटल्स में ठहराया गया था। लॉन्ड्री का भी इंतज़ाम मुफ्त था, जिसके सबब इन्हें न सफ़र में कोई तकलीफ हुई और ना ही क़याम व ताम में कोई दुश्वारी आई। इन लोगों ने इस कामयाब सफ़र पर टूर्स ऑपरेटर शेख वसीम को ढेर सारी दुआओं से नवाजा। शेख वसीम के मुताबिक आज़मीन की सहूलियत के लिए दिल्ली, कश्मीर, गोवा, मुंबई, पूना और नासिक से भी बुकिंग की जा रही है और माह रबीउल अव्वल के काफ़िले की बुकिंग जारी है, जिसमें आज़मीन 12 रबीउल अव्वल को मदीना मुनव्वरा में रहेंगे। इन्होंने ख्वाहिशमंद अफराद से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द बुकिंग करवा लें क्योंकि महदूद नशिस्तें हैं। 1 घंटा शहर के लिए नामी मेगा सफाई मुहिम के तहत जमात इस्लामी हिंद सेंट्रल नाका विंग की जानिब से इलाके में सफाई से मुताल्लिक़ बेदारी मुहिम चलाई गई और रास्ता भर जमा शुदा गंदगी साफ़ की गई। वाज़ेह है कि शहर को क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाने के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से भरपूर कोशिशें की गई, मगर शहरियान का ताउन ना मिलने के सबब शहर में सफाई इंतज़ामात दुरुस्त नहीं हो पा रहे थे। लिहाजा इस काम में अवाम की मदद हासिल करने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने 1 घंटा शहर के लिए नामी मेगा सफाई मुहिम चलाने का फ़ैसला किया, जिसके लिए गुज़िश्ता माह शहर के ताजिर, NGOs, तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान और मजहबी व मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारान की काउंसलिंग की गई, जिसमें म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर अपने मकसद में कामयाब हो गए और 1 अगस्त था 15 अगस्त के दरमियान चलाए जा रहे इस महास्वच्छता अभियान में शहरियान का भरपूर साथ मिलने लगा। मजहबी व मिली तंजीमें और तालीमी इदारे, ताजिर बिरादरी भी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। जमात इस्लामी हिंद सेंट्रल नाका यूनिट के ज़िम्मेदारान ने, जिनमें अरकान व कारकुनान GIO, SIO, यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र, AMC स्कूल किराड़पुरा नंबर 1 स्टाफ व तलबा, अल हुदा प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा और तलबा शामिल थे, जिन्होंने म्यूनसिपल सफाई मुलाजिमीन के हमरा न सिर्फ इलाके के रास्तों पर झाड़ू लगाई बल्कि रैली के जरिए मुकामी साकिनान को अपने एतराफ़ का माहौल साफ सुथरा रखने का नेक पैगाम दिया। इस तरह घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ व डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अरविंद जोगदंड, स्मार्ट सिटी की अर्पिता हर्षद, जोन नंबर 3 के वार्ड ऑफिसर अशोक गिरी, सफाई इंस्पेक्टर मुकुंद कुलकर्णी और दीगर ने गली नंबर 20 में रैली के आगाज से कबल हाजरीन की रहनुमाई की। जोगदंड सर, अर्पिता मैडम और जोन नंबर 3 के मुकुंद कुलकर्णी सर और तमाम स्टाफ यहाँ पर आए हैं और सबका मकसद यही है कि हमारे शहर को साफ सुथरा किस तरह से किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 1 तारीख से 15 तारीख तक हमारे शहर में स्वच्छता मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1 से 15 तक ही काम करना है। इसका मतलब ये है कि हमको अवेयरनेस लाना है अपने शहरियान में, हमारे शहरियान से। सफाई जो है, देखिए हम जो सफाई करते हैं हमारे अतराफ के माहौल के लिए अच्छी है और ये सफाई हमारे शहर के लिए भी अच्छी है। अगर हमको हमारे शहर को साफ सुथरा रखना है, हमारे शहर को 1 नंबर बनाना है, तो हमको अपने घर का निकलने वाला कचरा 3 इसमें वर्गीकरण करके देना है। पहला है सूखा कचरा, दूसरा है गीला कचरा और तीसरा है हानिकारक कचरा। अगर हम इस तरह से महानगर पालिका को सपोर्ट करते हैं तो इंशाल्लाह हमारा शहर नंबर 1 बन जाएगा। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब इसमें ताउन देंगे इंशाल्लाह। जालना शहर में जारी सफाई मुहिम के तहत उठाया गया कचरा एक 90 साला ज़ईफ़ शख्स के मकान के सामने मौजूद खुले खानगी प्लॉट पर डाला जा रहा है, जिसके सबब शहरियान में नाराज़गी पाई जा रही है और वो यहाँ बीच शहर में बनाए जा रहे डंपिंग ग्राउंड को हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। शहरियान का कहना है कि एक तरफ तो ज़ोर शोर से सफाई अभियान के चर्चे हैं और दूसरी जानिब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए मोहल्ला काली कुर्ती व अतराफ़ का जमा करदा सारा कचरा काली कुर्ती के एक प्राइवेट प्लॉट पर लाकर जमा कर दे रहे हैं, जिसके सबब यहाँ ताफ़ुन फैल गया है और मच्छर मक्खियों की पैदावार बढ़ गई है, जिससे साकिनान की सेहत आम्मा ख़तरे में आ गई है। इत्तला के मुताबिक ये खाली प्लॉट एक 90 साल के मोहम्मद शहरी बालकिशन शर्मा के घर के सामने वाक़ है
अवाम व साकिनान ने मुतालबा किया है कि काली कुर्ती इलाके के इस खुले और निजी प्लॉट पर डाला गया कूड़े का ढेर फौरी यहां से उठवाया जाए। इस सिलसिले में बाल किशन शर्मा, एडवोकेट सीताराम धन्नावत, शुभम भूरेवाल ने जिले कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया है। आज जर बघितलं तर पेपरमध्ये सुद्धा बातमी महानगरपालिकामार्फत प्रकाशित करण्यात आलेली आहे की गावातून 200 ट्रक 300 ट्रॅक्टर कचरा उचललेला आहे, पण हा कचरा कुठे टाकणार या समस्या त्यांच्या पुढे आहे। त्यांनी काय केलं, काली कुर्तीमध्ये आमच्या म्हणजे बालकिशनजी शर्मा जे 90 वर्षीय वृद्ध आहे त्यांच्या एकदम घरासमोर तो कचरा टाकलेला आहे आणि त्याचा डोंगर तयार केलेला आहे। आज कचऱ्याचा डोंगरमुळे त्यांना म्हणजे जे वाजता आहे त्यामुळे ते जे वृद्ध आहे ते घराबाहेर बसू शकत नाही आणि घरात एक चल कोंडल्यासारखंच त्यांना वाटत आहे आणि त्यांची प्रकृती खालवत आहे। आता त्या परिसरातील सर्व लोकांची आम्ही स्वाक्षरी घेतली की खाजगी प्लॉटवर तुम्ही जे डोंगर तयार केलेला आहे, कचऱ्याचा ढीग डंपिंग ग्राउंड तयार केलेला आहे, तो लवकरात लवकर उचलून घ्यावा आणि दिखावा न करता खरं स्वच्छता करायचं असेल तर हा डोंगर साफ करावा आणि वृद्धाला न्याय द्यावा। कमीत कमी 50-100 लोकांची यावर स्वाक्षरी आहे आणि जर वृद्ध जे आहे बालकिशन शर्मा ते तर अन्य त्याग करण्याचा सुद्धा विचार करत आहे की जर हे जे डंपिंग ग्राउंड हटवलं नहीं तो ते अन्य त्याग सुद्धा करणार आहे 15 अगस्त पासून। बाजार सावंगी के मजाफात बोड़खा में जो सीमेंट रास्ता तामीर किया गया है वो नहायत ही नाकिस क्वालिटी का है। इस तरह की शिकायत मकामी साकनान ने पंचायत समिति के बीडीओ से की। बोड़खा में गुज़िश्ता माह जुलाई में ही इस सीमेंट रास्ते का काम अक़लियती स्कीम के फंड से किया गया, ताहम ये काम इंतहाई नाकिस दर्जे का हुआ है और जल्द ही ये रास्ता फिर से ख़राब हो जाएगा। चुनांचे यहाँ के साकिनान ने इसकी शिकायत बीडीओ से की है। इन्होंने गुज़िश्ता रोज़ 7 अगस्त को बीडीओ को इस सिलसिले में एक मकतूब पेश किया है जिसमें वजाहत की गई है कि इस काम में सोलिंग और खड़ी का ज़ायद इस्तेमाल करके बराए नाम सीमेंट डाला गया है और इसी के सबब बारिश का पानी बड़ी मकदार में जमा हो रहा है। काम के मियार की जाँच का ये मुतालबाती मेमोरेंडम अरफात शाह, तजन शाह, शेषराव कनके, सत्तार शाह, अजीम शाह, याकूब पटेल, बाबू बंसोड़े और दीगर 50 से जायद साकिनान ने पेश किया है। हाल ही में रियासती हुकूमत ने अक़लियती तलबा के लिए माइनॉरिटी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के क़याम को मंजूरी दी है। औरंगाबाद आमद पर रियासती वज़ीर आला का माइनॉरिटी एक्शन कमेटी की जानिब से इस्तक़बाल किया गया, जिसे उन्होंने गाड़ी से उतरकर कबूल किया। अक़लियती समाजों की फलाह व बहबूद और इन्हें कौमी, तालीमी व समाजी और माशी धारे में शामिल करने और इनकी तरक्यात के लिए हुकूमत ने मार्टी नामी इदारे को मंजूरी दे दी, जिस पर इजहार तशक्कुर करते हुए मार्टी कृति समिति के अहदेदारान ने वज़ीर आला महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे का औरंगाबाद दौरे के मौके पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आला ने फिराक दिली के साथ गाड़ी से नीचे उतरकर इस्तकबाल को कबूल किया। इस मौके पर ज़िले के राब्ता वज़ीर अब्दुल सत्तार भी इनके साथ मौजूद थे। मार्टी कृति समिति महाराष्ट्र के सभी यहाँ सदस्य, माननीय हमारे लाड़के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, हमारे अब्दुल सत्तार साहब अल्पसंख्यक मंत्री, इन्होंने जो तो हमारी भेंट करा रहे हैं और हमें 10-15 मिनट में अपने मुख्यमंत्री साहब से हमारी जो तो मुलाकात होंगी और अल्पसंख्यक समाज के लिए जो उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया है, मार्टी जो उसका जो मुख्य प्रवाह में लाने के लिए जो संस्था काम करेंगी और इसके जो तहे दिल से मुख्यमंत्री को हम शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ सब आए। रूरल एसपी मनीष कलवानिया के तबादले के बाद उनकी जगह मुकर्रर किए गए नए एसपी विनय राठौड़ ने गुज़िश्ता रोज़ अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। नए ज़िला पुलिस सुपरिटेंडेंट ने अपने ओहदे का जायज़ा हासिल करने के बाद इज़हार ख्याल किया है कि वो इनका पुलिस इंतज़ामिया ज़िला भर जराइम के ख़िलाफ़ कमरबस्ता रहेगा। विनय राठौड़ ने ये चार्ज रुखसत पजीर पुलिस सुपरिटेंडेंट मनीष कलवानिया से हासिल किया और कलवानिया ने इनका इस्तकबाल किया। विनय राठौड़ ने अमन व इंसलाम के सिलसिले में दही इलाक़ों में बेहतर खिदमात देने के अज़्म का इजहार किया और आइंदा दिनों असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र भी चाको चौबंद कारकर्दगी अंजाम देने का तयक़ुन दिया है। मी आपल्या माध्यमाने सर्व नागरिकांना हे आश्वस्त करू इच्छितो की छत्रपती संभाजीनगर यामध्ये जरी संख्याबळ कमी असेल तरी हा फेनॉमेनन पूर्ण महाराष्ट्रात किंवा देशात आहे की संख्याबळ जनरली सगळीकडे कमी जास्त असतं, परंतु योग्य प्रकारे जर नियोजन केलं, योग्य पोलीस डिप्लॉयमेंट, मॅनफोर्स डिप्लॉयमेंट केलं तर कुठेही काही अडचण जात नाही आणि त्या अनुषंगाने जिथे जिथे गरज असेल त्या ठिकाणी योग्य नियोजन करून
लोकांचं आवश्यकतेनुसार, लॉ अँड ऑर्डरच्या आवश्यकतेनुसार इलेक्शनच्या ड्युटीज व महत्त्वाचे बंदोबस्त असतील त्याप्रमाणे आम्ही योग्य नियोजन करून मॅनपॉवर डिप्लॉयमेंट करू, त्यामुळे काही अडचण येणार नाही। बारिश के मौसम में अक्सर सांप और अजदहे बिलों से बाहर निकल आते हैं। दौलताबाद और उसके मज़ाफ़ात में भी एक अजदहा और कोबरा नाग बाहर निकल आने का वाक़या मंजर आम पर आया है। इस सांप और अजदहे को सांप दोस्त कहलाए जाने वाले दो अफराद ने धर दबोचा और महकमे जंगलात के सुपुर्द कर दिया। मालीवाड़ा के सांप दोस्त कमलाकर गुमनार और रितेश बाजकर को इत्तला मिली कि सैयद चांद के खेत में 10 अगस्त की रात अजदा देखा गया। क़ब्ल इसके कि इस अजदे से कोई नुकसान पहुंचता, सर्प मित्र वहां पहुंचे और मुकामी अफराद की मदद से इस अजदे को पकड़ लिया। दरी असना इसी रात इन्हें खबर दी गई कि गंगापुर के गांव वरझड़ी में किसान सागर राजपूत के घर में एक कोबरा नाग घुस आया है। इन लोगों ने वहां पहुंचकर इस खतरनाक कोबरा को भी पकड़ लिया। इन दोनों अजदा व नाग को महकमे जंगलात के वन रक्षक राममुड़े के हवाले कर दिया गया ताकि इन्हें हिफाजत के साथ जंगल में छोड़ दिया जा सके। अजदे की लंबाई 10 फीट और वजन कमोबेश 20 किलो बतलाया गया है, जबकि कोबरा की लंबाई 5 फीट बतलाई गई है। ताल्लुका फुलंबरी के मज़ाफ़ात सांजोड़ में मौजूद तालाब में तैरने गए एक शख्स की पानी में डूब जाने के सबब मौत हो गई। बताया जाता है कि ये 61 साला शख्स परशुराम सारड़ा साकिन 7 हिल औरंगाबाद 11 अगस्त को तालाब पर तैरने गया और डूब गया, जबकि इसकी लाश 12 अगस्त को तालाब से उसी वक्त निकाली गई जब लाश पानी की ऊपरी सतह पर दिखाई दी। फुलंबरी पुलिस थाना के इंस्पेक्टर संजय साहा ने PSI श्रीनिवास दुखड़े मौके पर पहुंचे और लाश को बाहर निकलवाया। फुलंबरी पुलिस ने इत्तेफाकी वारदात के तहत हुई मौत का इंदराज कर लिया है, जबकि मजीद जाँच हेड कांस्टेबल सोनोने कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दस्तूर हिंद बदले जाने जैसे प्रोपेगेंडे पर यकीन न करें। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का संविधान रहेगा। अम्बेडकरी समाज की जानिब से रियासती वज़ीर आला के लिए मुनक़िद इस्तक़बालिया प्रोग्राम में CM एकनाथ शिंदे ने दिया नारा। हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में मिली शानदार कामयाबी के बाद कांग्रेस पार्टी के हौसले बुलंद। आइंदा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र मुनक़िद किए जा रहे हैं इलाकावार जायज़ाती इजलास। पार्टी के आला कायदीन पहुंचे शहर और वर्कर्स की रहनुमाई। इंडस्ट्रियल सेक्टर में मकामी अफराद को दी जाएगी अव्वलीन तरजीह। बेरोजगार नौजवानों को काबिल बनाने उन्हें दी जाएगी खुसूसी ट्रेनिंग, कहा रियासती वजीर सनत उदय सामंत ने। मुतासरा किसानों को जल्द मुआवजा अदा करवाने का भी वजीर मौसूफ ने दिया तयक्कुन। और रियासती हुकूमत की जानिब से यौम आज़ादी के मौके पर हर घर तिरंगा लहराने की दी गई हिदायत। शहरियान में बेदारी पैदा करने जगह जगह निकाली जा रही है तिरंगा रैलियां। बच्चों को मुजाहिदीन आज़ादी के किरदार से वाकिफ करवाने रीड एंड लीड फाउंडेशन ने शुरू की हर घर किताब घर घर किताब नामी मुहिम। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।